भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने सुबह फिर से बाढ़ प्रभावित इलाकों की जानकारी ली है। तो राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं। तो कल देर रात भी उन्होंने राहत और बचाव कार्य का पल पल का अपडेट लिया था। तो सुबह सीएम हाउस से बाढ़ प्रभावित जिलों के अफसरों से उन्होंने बातचीत की है, जानकारी ली है और राज्य सरकार के द्वारा हर संभव मदद तत्काल प्रभावित जिलों में पहुंचाने की बात कही है। आपको बता दें कि केंद्र से भी मदद मांगने की बात कही है उन्होंने। तो मध्य प्रदेश में मानसून इस तरीके से मेहरबान हुआ कि लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और बाढ़ प्रभावित जिलों के अफसरों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की है, हालातों की जानकारी ली है और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालातों पर पल पल अपडेट ले रहे हैं। और इसके साथ ही केंद्र से भी उन्होंने मदद मांगी थी और मदद मिली भी है। और कल सीएम शिवराज सिंह चौहान रात को 11 बजे मंत्रालय के स्टेट सिचुएशन रूम भी पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की थी। तो आज सुबह भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित जितने भी अलग अलग इलाके हैं वहां के अफसरों से बातचीत की है, जायजा लिया है कि वहां पर अभी हाल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो पल पल की अपडेट ले रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लगातार नजरें बनाए रखे हुए हैं। तो सीएम आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई दौरा भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि दौरे से पहले वो मंत्रालय में स्टेट सिचुएशन रूम में अधिकारियों से जुड़कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे और इसके साथ ही चंबल और ग्वालियर आईजी से फोन पर उन्होंने चर्चा की है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जिला प्रशासन से भी फोन पर उन्होंने चर्चा की है। तो सभी जगह रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। तो रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी ली थी और आज सुबह भी उन्होंने जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां के अफसरों से बातचीत की है और जायजा लिया। अभी ताजा अपडेट की बात की जाए तो क्या है? मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं, जहां पर जो स्टेट सिचुएशन रूम बना हुआ है वहां पर मुख्यमंत्री सीधे अधिकारियों से जुड़कर चर्चा करेंगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा भी आज करेंगे। मुख्यमंत्री ने अफसरों से साफ कहा है कि ये जो है जनता की सेवा का समय है और ऐसी स्थिति में हमको जनता की सेवा करनी है। और मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भी जरूरी मदद की मांग की है। कल देर रात भी मुख्यमंत्री सिचुएशन रूम पहुंचकर लगातार जो है बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो अधिकारी तैनात हैं उनसे चर्चा कर रहे थे। आज सुबह मुख्यमंत्री ने जो है ग्वालियर चंबल रेंज के आईजी से फोन पर चर्चा की है और स्थिति के बारे में पूरा जानकारी ली है। जिला प्रशासन जिन जिलों में खासकर श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया, इन जिलों में मुख्यमंत्री ने सीधे अफसरों से बात करके पूरे अपडेट प्राप्त किए हैं। साथ ही कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जैसे ही मौसम साफ होगा तो वायुसेना का भी रेस्क्यू शुरू हो जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री उन क्षेत्रों का हवाई दौरा करने वाले हैं जहां पर बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है और हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री ये पूरी रिपोर्ट हो सकता है कि आज केंद्र सरकार को भी बताएं, क्योंकि कल 2 बार मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात करके मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ की भयावह स्थिति को लेकर जानकारी दी थी। विवेक, अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो क्या अभी भी लगातार बारिश हो रही है या फिर थोड़ी बहुत रुकी है ताकि रेस्क्यू अभियान जो है वो तेजी से हो सके? देखिए, अफसरों ने जो मुख्यमंत्री को जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि जो बारिश का जो पानी है वो अब थोड़ा कम हुआ है, यानी जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जिन बांधों से पानी छोड़ा गया है उन बांधों के पानी छोड़ने के कारण जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई है। और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जो निचले इलाके हैं, खासकर यदि शिवपुरी और श्योपुर की बात करें तो वहां से जो बाढ़ का पानी है वो मुरैना और भिंड शिफ्ट हो सकता है। ग्वालियर के जो ग्रामीण इलाके वहां शिफ्ट हो सकता है और इसलिए इन इलाकों में भी अब बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। और सिंध नदी भिंड में भी जो है बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए पहले से ही प्रशासन ने निचले जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ने वाला है। बांध का पानी छोड़ा जा रहा है, इससे बाढ़ का पानी बढ़ेगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। जी विवेक, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IBC 24। मैं हूं आपके साथ ऋतु से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आफत की बारिश से। तो भिंड से बड़ी खबर मिल रही है। चंबल और सिंध में उफान जारी है। जी हां, तो चंबल नदी ने खतरे के निशान को अब पार कर लिया है। तो 12 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में इस वक्त आ चुके हैं। तो वहीं सिंध नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अमायन से लाहौर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो एसपी और कलेक्टर फिर से ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो भिंड से ये बड़ी खबर, सिंध नदी का जल स्तर भी अब बढ़ गया है। तो उफान पर चंबल नदी पहले से है और आपको बता दें कि इसकी वजह से अमायन से लाहौर जाने का रास्ता बंद हो गया है। तो मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और डैम के जो गेट खोले गए हैं उसकी वजह से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग नदियां और नाले उफान पर है। तो इसी बीच भिंड से आपको बड़ी खबर से अपडेट करवा रहे हैं, जहां पर चंबल नदी ने भी खतरे के निशान को पार कर लिया है। चंबल नदी ने भी खतरे के निशान को पार कर लिया है और बाढ़ की चपेट में इस वक्त 12 से ज्यादा गांव हैं। तो सिंध नदी का जल स्तर भी अब बढ़ चुका है। तो ग्वालियर चंबल इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। सबसे ज्यादा बुरे हालात ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करने वाले हैं। साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में हवाई सर्वे जारी है। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान हुआ इस कदर की मुसीबत बन गया है लोगों के लिए। और 3 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालात अब बेकाबू हो चुके हैं, बाढ़ जैसे हालात। पहली तस्वीर ग्वालियर चंबल अंचल की, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा करते हुए। जी हां, तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान नजरें बनाए रखे हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों के अफसरों से भी उन्होंने बातचीत की। बीती रात भी बैठक की थी। तो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बाढ़ जैसे हालात के बीच यहां पर रेस्क्यू अभियान जारी है। तो 3 तस्वीरें साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बारिश का कहर मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा ग्वालियर और चंबल अंचल। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि भोपाल से विशेष विमान के द्वारा वो 11:45 पर ग्वालियर पहुंचेंगे, जिसके बाद 12 बजे हेलीकॉप्टर से शिवपुरी और श्योपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सीएम 2 घंटे 45 मिनट तक ये हवाई सर्वे करने वाले हैं और दौरे से पहले वो मंत्रालय में स्टेट सिचुएशन रूम जाएंगे और अधिकारियों से जुड़कर बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लेंगे। तो चंबल और ग्वालियर आईजी से फोन पर उन्होंने पहले ही बातचीत की है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जिला प्रशासन से भी फोन पर उन्होंने चर्चा की है। चलिए, ज्यादा अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी का रुख करते विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल जो है बाढ़ की चपेट में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, लगातार वो अपडेट ले रहे हैं और आज हवाई सर्वे के लिए भी निकलने वाले। कितने बजे वो निकलेंगे और कौन कौन से इलाकों का वो आज दौरा करने वाले हैं, क्या शेड्यूल है पूरा उनका? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त इलाके जिसमें खासकर शिवपुरी और श्योपुर का एरिया है, हवाई सर्वे करेंगे और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बाढ़ग्रस्त इलाकों के ऊपर से गुजरेगा और वो देखेंगे कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, कितना जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ और ज़रूरत है। इस हिसाब से केंद्र सरकार से मदद भी मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री करीब 11 बजे भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। ग्वालियर में विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा श्योपुर, शिवपुरी और दतिया जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहां निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। करीब 3 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री का ये निरीक्षण रहेगा और इस दौरान मुख्यमंत्री जरूरी निर्देश भी ग्वालियर से अधिकारियों को दे सकते हैं। निरीक्षण करने के बाद, हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों को ग्वालियर से जो है कई निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि सर्वे के बाद वो स्थिति का वास्तविक पता लगाएंगे कि आखिर कितना
जो है प्रभाव इस बाढ़ का ग्वालियर चंबल अंचल में खासकर शिवपुरी और श्योपुर जिले में पड़ा है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ग्वालियर क्षेत्र के जो अफसर है, चाहे वो आईजी डीआईजी हो या कलेक्टर हो, उनसे लगातार मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। कल देर रात तक मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से एसोसिएशन रूम से लगातार जो है अधिकारियों से बातचीत की। आज फिर सुबह से मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव है, फ़ोन पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने लोगों को बचाने के लिए पूरी जो है धनबल या कहें कि सरकार के जो संसाधन है, केंद्र सरकार से गुहार लगाकर जो सेना की मदद है, वायुसेना की मदद है ली है और कहा है अफसरों की आज जो है जनता की सेवा का, जनता को बचाने का एक जो बड़ा अवसर हमें मिला है। रात दिन राहत कार्य करके हम जनता को बचाएं। मुख्यमंत्री ने अफसरों का मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि ऐसी भयावह स्थिति में काम करना, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के जो बहादुर सिपाही है उनके द्वारा काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाना भी जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री लगातार मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, फ़ोन पर पूरा अपडेट ले रहे हैं, पल पल पर अपडेट ले रहे हैं और कल प्रधानमंत्री से 2 बार बातचीत की मुख्यमंत्री ने। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश की इस बाढ़ के भयावह हालात से जो है लगातार चिंतित हैं और नज़र बनाए हुए। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने कल 2 बार फ़ोन पर ये पूरी जानकारी दी है, अपडेट दिया है। आज भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की बातचीत हो और वो सारा अपडेट उनको दे कि मध्य प्रदेश में किन किन इलाकों में भयावह स्थिति बनी है। अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, हालांकि वर्षा का जो जल है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बांधों से जल छोड़े जाने के कारण, बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बिल्कुल तो लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो एक्टिव मोड में बने रहिए विवेक हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली दौरा है। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश के सांसदों से सीएम मुलाकात करने वाले हैं। वीडी शर्मा, सुहास भगत, हितानंद शर्मा मौजूद रहने वाले हैं। तो 7 अगस्त को होने वाले अन्न उत्सव को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुद्दों पर भी सांसदों से चर्चा की जाएगी और अन्न उत्सव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो 7 राज्यों के खाद्य मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। तो दोपहर 3 बजे ग्वालियर से दिल्ली रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के सांसदों से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। तो आज उनका दिल्ली का दौरा है। आपको बता दें कि वीडी शर्मा, सुहास भगत और हितानंद शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं और 7 अगस्त को होने वाले अन्न उत्सव को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो एमपी के कई मुद्दे हैं जिसको लेकर भी सांसदों से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो इसके विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, हवाई दौरा तो है ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन इसके बाद दोपहर को 3 बजे वो दिल्ली के लिए भी रवाना होने वाले, क्या क्या कार्यक्रम है उनके? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर आज रहेंगे। दोपहर 3 बजे ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जो सांसद हैं मध्य प्रदेश के, उनसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के सांसदों का जो दल है उसके साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रह सकते हैं और इसके अलावा प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और मध्य प्रदेश में जो अन्न उत्सव होने वाला है, जिसको बीजेपी एक बड़े आयोजन के रूप में ब्रांडिंग कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे वर्चुअल प्रदेश के करीब 1.25 लाख लोगों से ज़्यादा जो पीडीएस का अनाज लेने वाले लोग हैं उनसे वर्चुअली जो है रूबरू होंगे, उनसे वर्चुअली चर्चा करेंगे। 7 राज्यों के खाद्य मंत्री इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री आज सांसदों को अन्न उत्सव का प्रेजेंटेशन भी देंगे, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसको बीजेपी बड़े कार्यक्रम के रूप में ब्रांडिंग कर रही है। यहाँ तक कि ये बताया गया है कि जो कार्यकर्ता है उनको तिलक लगाकर जो है पीडीएस की दुकानों पर उनका तिलक और रोली चंदन से स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा उनको पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा आयोजन है अपने आप में और इसीलिए मुख्यमंत्री आज सांसदों से चर्चा करके मध्य प्रदेश के अन्न उत्सव की पूरी तैयारियों की जानकारी उनको देंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। पीडीएस की दुकान पे जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें सांसदों को भी भूमिका रहेगी, वो अपने अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनता को नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की थैली
में राशन देंगे। और ये एक बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार का है, जिसमें केंद्र सरकार का भी एक बड़ा जो है हिस्सा है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, तो नजरें बनाए रखिएगा विवेक, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ग्वालियर चंबल इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही है और इसके कारण नदी नाले उफान पर है। सबसे ज्यादा बुरे हालात ग्वालियर चंबल अंचल के हैं, जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के इस संभाग में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। साथ ही दूसरी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ का कहर है ग्वालियर चंबल अंचल में। सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा करेंगे और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग फंसे हुए हैं उनके पास राहत और बचाव दल पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच आपको बड़ी खबर दतिया से बता दें, इंदरगढ़ तहसील में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 40 ग्रामीणों के साथ तहसीलदार का भी रेस्क्यू किया गया है। सेना की नाव खराब होने के कारण ये सभी लोग फंसे हुए थे और जो दूसरे लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें भी बचाया जा रहा है। तो इंदरगढ़ तहसील की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से 40 ग्रामीणों के साथ ही तहसीलदार भी बाढ़ में फंस गए थे और उसके बाद जब सेना की नाव खराब हुई तो फिर ऐसे में अभी थोड़ी देर पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया और सभी को सही सलामत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार जो राहत कार्य है वो जारी है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तो मध्य प्रदेश में जल प्रलय की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से बाढ़ ने बर्बाद कर दिया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा हालात बेकाबू है। शिवपुरी, भिंड और ग्वालियर के सैकड़ों गांव बाढ़ की जद में हैं। इसके साथ ही हम आपको दतिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से दतिया जिले में 2 पुल पानी में किस तरह से बहते जा रहे हैं, मानो ये पुल सीमेंट का नहीं कागज का हो। उसके साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। मोर्चा कल से ही संभाला हुआ है। उसके साथ ही सेना भी अब मैदान में उतर आई है। हेलीकॉप्टर के जरिए, नाव के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सैकड़ों लोग फिलहाल सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में खराब मौसम के चलते जो रेस्क्यू कार्य चल रहा है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी जानकारी आई है कि बाढ़ से 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है और करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात बरतने के लिए कहा गया है प्रशासन की तरफ से। दतिया में पाली गांव में 40 ग्रामीणों का रेस्क्यू थोड़ी देर पहले किया गया है और इस दौरान बड़ी खबर यह भी आई थी कि जो बचाव दल पहुंचा था वो भी वहां पर फंस गया था। ऐसे में सेना के हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जा रहा था। ग्वालियर झांसी के बीच जितनी भी ट्रेन है उनको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। बताया जा रहा है कि करीब 1700 गांव हैं मध्य प्रदेश के जो प्रभावित माने जा रहे हैं बाढ़ के कारण। कूना नदी की बात हो, सिंध नदी की बात हो, पार्वती नदी की बात हो, ये सभी नदियां फिलहाल उफान पर चल रही हैं और मड़ीखेड़ा डैम लबालब हो गया है और इसके 10 गेट खोल दिए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई दौरा करने के लिए भोपाल से विशेष विमान द्वारा करीब 11:15 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। 12 बजे हेलीकॉप्टर से शिवपुरी और श्योपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का वो हवाई सर्वे करेंगे। सीएम 2 घंटे 45 मिनट तक ये हवाई सर्वे करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे। दौरे से पहले मंत्रालय में स्टेट सिचुएशन रूम भी वो जाएंगे और अधिकारियों से जुड़कर बाढ़ की स्थिति का वो जायजा लेने वाले हैं। चंबल और ग्वालियर आईजी से फोन पर भी उन्होंने चर्चा की है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो पूरी सिचुएशन का। और बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां के जिला प्रशासन से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार फोन पर चर्चा करते जा रहे हैं।
चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ग्वालियर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से, जो इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नासिर, थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल संभाग पहुंच रहे हैं, हवाई सर्वे वो करेंगे, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल स्थिति कैसी है? क्या बारिश में कुछ कमी? अभी बारिश फिलहाल रुकी है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधा, क्या कुछ रणनीति? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग के लगभग 1171 गांव हैं, वो अभी भी डूब के कगार पर हैं। उनमें जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया है और अभी भी जो इलाके हैं जैसे शिवपुरी हो, श्योपुर हो, भिंड और दतिया और मुरैना में, वहां पर अभी भी बारिश का दौर है वो जारी है। तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, प्रशासन लगा हुआ था, एसडीआरएफ की टीम लगी थी, लेकिन अब सेना भी मैदान में कूद गई है और उसके साथ ही एयरफोर्स और सेना दोनों ही जो बाढ़ में फंसे हुए जो लोग हैं, गांव में लोग हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही आज सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ग्वालियर विशेष विमान से आएंगे एयरपोर्ट पर और वहां से एक हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करेंगे। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां का हवाई सर्वे करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 2 घंटे 45 मिनट सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर रहेंगे और इस दौरान वो हवाई सर्वे करेंगे, देखेंगे कि बाढ़ग्रस्त, क्योंकि हम जहां पर भी देखें, चाहे ग्वालियर के इलाका हो, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, हर जगह पानी पानी है और पानी की तस्वीर ऐसी है, भयावह हो चुकी है कि कई सारे जो लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग आश्रय की तलाश में बड़े बड़े टापू हैं वहां पर इकट्ठा हुए। कल खुद ग्राउंड लेवल पर हम लोग मौजूद थे, देखा था कि भितरवार के इलाका था, 40 गांव डूब गए थे, तो उनको लखेश्वरी धाम पर रोका गया था, रानी घाटी पर रोका गया था। बड़े बड़े जो स्कूल है, आश्रम है, वहां पर उनको आश्रय दिया गया है। साथ ही मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं जिससे किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी या कोई भी बीमारी का अगर ये लोग शिकार होते हैं तो उससे निपटा जा सके। साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं वो कराई जा रही है। तो देखें तो अभी भी लगातार जो बारिश का कहर है, बाढ़ का कहर है, ग्वालियर चंबल संभाग में बना हुआ है। 1171 गांव हैं वो अभी भी चपेट में बने हुए। और खास बात यह कि जो कल आगरा मुंबई हाईवे बंद हुआ था वो अभी भी बंद है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है इस हाईवे को बंद हुए, वो भी बंद हो गया है। ग्वालियर से झांसी जो ट्रेन है वो रूट पूरा बंद हो गया है। ग्वालियर इंदौर का जो ट्रेन का रूट है वो भी बंद हो गया है। तो हर तरह से जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर टूट गई है। बिल्कुल नासिर, देखने वाली बात होगी कि आखिर राहत और बचाव कार्य कब तक पूरा हो पाता है। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे हालातों का। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर फोन पर बातचीत की है और मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। अमित शाह ने बाढ़ की स्थिति पर फोन पर यह विस्तृत चर्चा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है और इसके साथ ही केंद्र के रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए सीएम ने गृह मंत्री को धन्यवाद दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जहां जैसी जो भी आवश्यकता होगी उसमें केंद्र पूरा सहयोग करेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह से थोड़ी देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोन पर बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश में बाढ़ की जो स्थिति है उसको लेकर के जानकारी ली है और ये भी आश्वासन दिया है कि जितनी भी जरूरत पड़ेगी, जितनी भी संभव हो पाएगी, पूरी सुविधा, पूरी मदद की जाएगी केंद्र की तरफ से। इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 2 बार बातचीत हो चुकी है सीएम शिवराज सिंह चौहान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी ली थी बाढ़ की स्थिति की और अब अमित शाह ने भी थोड़ी देर पहले फोन पर बातचीत की है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, अमित शाह ने थोड़ी देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की है। मतलब इसमें बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में शिवपुरी, श्योपुर और दतिया और ग्वालियर में जो बाढ़ की स्थिति बनी है उसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति को लेकर पूरी जानकारी अमित शाह को दी है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार ने जो सहयोग किया है वो उससे काफी राहत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली है। धन्यवाद भी किया उन्होंने और अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो भी जरूरी मदद रहेगी इस बाढ़ के हालात से निपटने के लिए वो की जाएगी। तो ये पूरा जो मामला है, अब केंद्र सरकार भी मध्य प्रदेश की इस बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जी शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए।
तो ग्वालियर जिले के डबरा में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई गांव में पानी भर गया है, लोग पलायन करने लगे हैं। डबरा से दतिया के बीच सिंध का जो पुल है उसमें भी दरार देखी गई, जिसके बाद आवागमन फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया गया है। आसपास के कई गांव पानी में डूब गए हैं। वहीं कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मोर्चा संभालते हुए लोगों से मुलाकात की और उन्हें खाने के पैकेट भी दिए। साथ ही अफसरों से बात कर पीड़ितों को यथासंभव मदद देने के लिए कहा है। बढ़ते हैं आगे। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने दतिया में रतनगढ़ पुल के बह जाने और इंदरगढ़ रोड पर नए पुल के टूटने की घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। दतिया जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण रतनगढ़ बसई मलिक मार्ग में सिंध नदी पर बना पुल और इंदरगढ़ पिछोर मार्ग पर निर्मित पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। जांच के लिए सेतु मंडलम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर MP सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ये समिति जांच करेगी और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में कार्यपालन यंत्री सेतु संभाग सागर PS पंत, SDO सेतु संभाग भोपाल अविनाश सोनी सदस्य बनाए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे यानी कि 20 मिनट बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। वल्लभ भवन में सिचुएशन रूम में ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वायुसेना का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तो NDRF, SDRF के बाद अब वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जिस तरह से बाढ़ के जो हालात है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और अब वायुसेना भी मैदान में उतर आई है। वो भी अब लोगों को बचाने में जुट गई है। और इसी सिलसिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 10:30 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग वल्लभ भवन के सिचुएशन रूम में होगी। तो अपने जी कौन सी है, आदितपुरा पूरा डूब गया, 2 मंजिल